गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 27 मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मालूम है ना, वो गवर्नमेंट जिसमें काम करने वाली पब्लिक होती है, काम करने चुनते भी पीपल ही हैं और काम भी पीपल्स के लिए किया जाता है, उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। मीडिया क्या होता है? मीडिया इज़ अ मीडियम इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया उस मीडियम को कहते हैं जिसमें मीडिया के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन मिलती है और एंटरटेनमेंट मिलता है। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कंट्री में आपकी क्या हो रहा है, और एंटरटेनमेंट आपको एंटरटेन करती है। हम लोग टीवीज़ देखते हैं, टीवी में वीडियोज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वो हमें एंटरटेन भी करती है। अब आपको आता है कि वर्क ऑफ मीडिया, क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ मीडिया। मीडिया का मेन काम क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द कॉमन पीपल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिया का जो फंक्शन है वो है सप्लाई कराना, यानी कॉमन पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना। जो मास कम्युनिकेशन, यानी एक साथ इतने सारे लोगों को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या यूज़ किया जाता है उनके लिए? मोड्स क्या हैं? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। इनके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी कि जैसे कोई इवेंट होता है, पॉलिटिकल इवेंट होता है, कमर्शियल इवेंट होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, आर्ट्स हैं या अदर फील्ड्स हैं। जो भी फील्ड्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स, क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट का इवेंट्स के बारे में, क्या कहते हैं, एशियन गेम्स हैं, कोई भी गेम्स के बारे में, या देश में कोई पॉलिटिकल लीडर आ रहा है वहाँ की रैली के बारे में, इन इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम मीडिया का है। नंबर 2, व्हेन द मीडिया लिंक, मीडिया जो है इवेंट तो कराती ही है और इवेंट्स को कवरअप भी करती है, पर इसके अलावा मीडिया जो है एनालाइज करती है इन इवेंट्स को, यानी उसकी एडवांटेज क्या थी और उसकी डिसएडवांटेज क्या थी, दोनों ही बताती है। इट ऑल्सो गिव कंक्लूजन, यानी वो कंक्लूजन देती है और ओपिनियन रखती है। इस ओपिनियन को यदि सभी लोग मतलब एक्सेप्टेड, यानी सारे लोग कंट्री के एक्सेप्ट करते हैं, तो ये पब्लिक ओपिनियन बन जाती है। यानी वो पहले इवेंट करने के बाद अपना कंक्लूजन देते हैं कि इसके क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, और अगर लोगों को पसंद आता है तो उनकी ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन बन जाती है। पब्लिक ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, बिकॉज जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, वो बिना पब्लिक ओपिनियन के हो नहीं सकते। तो पब्लिक ओपिनियन पब्लिक क्या चाहती है, ये सिखाने का, बताने का काम मीडिया करती है, और जब मीडिया गवर्नमेंट को ये बताती है तब गवर्नमेंट अपने बाकी के काम करती है। गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट और मिनिस्टर पॉपुलर होंगे या अनपॉपुलर होंगे, ये भी पब्लिक ओपिनियन पर ही डिपेंड है, और ये पब्लिक ओपिनियन हमें बनाने में मदद करती है मीडिया। अब आता है मैनी प्रॉब्लम्स। मैनी प्रॉब्लम्स जो है पब्लिक लाइफ की कैन बी ईजीली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक लाइफ की जो ईजीली सॉल्व कर सकती है अगर ये गिवन अ विजिबल प्लेटफॉर्म देती है मीडिया। यदि मीडिया एक विजिबल प्लेटफॉर्म देती है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ गलत हुआ है, पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, देन मीडिया उसको कवर करती है, उसको न्यूज़पेपर में छापती है या टीवीज़ पर उनके इंटरव्यूज़ दिखाए जाते हैं, देन लोगों को पता चलता है कि इनके साथ क्या हुआ है और पुलिस ने या पॉलिटिकल लीडर्स ने उनकी मदद की या नहीं। तो इस तरह से अगर विजिबल प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमारी बहुत सारी पब्लिक लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि पीपल वांट टू टेल देयर ग्रीवनेस, इसीलिए लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपने प्रेस और टेलीविज़न तक ले जाते हैं, जिससे कि एक तो टेलीविज़न और प्रेस जो है वो फास्टेस्ट मीन्स है, एक बहुत तेज़ी से लोगों को बताता है एक साथ, और somebody heard by the highest official, और हाईएस्ट ऑफिशियल और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी सुनाई देता है कि टीवी पर क्या चल रहा है। यानी किसी व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है जो पुलिस नहीं सुन रही है या क्या कहते हैं लीडर्स नहीं सुन रहे हैं, तो देन उस प्रॉब्लम को पहुंचाने का काम मीडिया करती है। अब आपके आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया। मीडिया के ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन है ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया जो होते हैं, यानी हर व्यक्ति के ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, ऐसे ही इनके भी ऑब्जेक्टिव मीडिया के वेरिड अलग होते हैं।
देयर डाइवर्स मीनिंग, इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। एवरीबडी फाइंड देमसेल्व्स कनेक्ट, हर कोई उनसे अपनी कनेक्शन महसूस करता है मीडिया से। इन जो मेन चीफ ऑब्जेक्टिव हैं मीडिया के वो इस तरह के हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ न्यूज़ फ्रॉम ओपिनियन, न्यूज़ को अलग रखना और अपनी ओपिनियंस को, यानी अपनी सलाह और अपनी न्यूज़ को बिल्कुल सेपरेट रखना। सेपरेशन ऑफ न्यूज़ को और बिजनेस इंटरेस्ट न्यूज़ को न्यूज़पेपर से बिल्कुल अलग रखना है। अगर ये मिक्स हो जाएंगी तो मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर इससे गलत कंट्री में गलत जवाब जाता है, गलत इंटरफेरेंस हो जाएगा, लोग उसको गलत समझेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि न्यूज़ को और बिजनेस न्यूज़ को अब इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होना चाहिए। मीडिया को जो भी इवेंट करे, नॉट टू गिव वन साइड अकाउंट ऑफ व्हाट, कोई भी इवेंट करे या कोई भी इंटरव्यू करे, पहले दोनों साइड्स की बात उनको सुनना ज़रूरी है। एक के लिए अपना पक्ष रखना ये गलत होगा। गिविंग ओनली दोज रिपोर्ट डेटा बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वही रिपोर्ट्स देनी चाहिए, वही सच्चाई बोलनी चाहिए जो उनके पास फैक्ट हो। ये नहीं कि झूठ पे बोल दें कि हाँ हमने सुना था, ऐसे नहीं चलेगा। आपको मीडिया को कोई भी बात कहने से पहले उनको फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि हाँ ये सच है, ऐसा हुआ था, इस सन में हुआ था या इस टाइम में हुआ था या ये घटना ऐसे हुई थी, क्योंकि पब्लिक उनको सुनती है। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये गलत है। अवॉइडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी भी न्यूज़ का गलत मिसयूज़ नहीं करना है। मीडिया जो है शुड नेवर मतलब इनकी एक स्टेटमेंट से देश में लड़ाई या झगड़ा या दो कास्ट के नाम पर भी झगड़ा हो सकता है। इसीलिए इनको जो भी रिपोर्ट देनी है उनको बिल्कुल ठीक ठाक सही बात बतानी है। ठीक है, अब आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द जॉब क्या है, अपहोल्ड ट्रूथ, सच बताना, मेंटेन करना और इंस्पायर करना इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक लाइफ। हमारे देश में धर्म के नाम पर वैसे ही लीडर्स इतना लड़वाते रहते हैं, तो ज़रूरी है कि मीडिया तो कम से कम इंस्पायर करे लोगों को, और जो पब्लिक लाइफ है उनके साथ छेड़छाड़ ना करे, हमेशा सच बोले। तो ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को सच बताए कि उनके कि कौन सी पार्टी क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। ये नहीं कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या कास्ट के नाम पर मेल फीमेल के नाम पर लड़वाएं, नहीं, बल्कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो रहा है तो उसको दूर करें, और वो सच्चाई के साथ ही हो सकता है। सबसे पहले इन सच के बहुत सारे प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, यानी कोई भी न्यूज़ देने से पहले मीडिया उसको रेगुलेट करे, मीडिया उसको देखे कि क्या हमारे पास से कोई गलत न्यूज़ तो नहीं जा रही। यानी अगर मीडिया सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए सोचेगी तो कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा। सबसे पहले मीडिया को जो भी न्यूज़ बनानी है उस पर पब्लिक इंटरेस्ट पर ध्यान देना है। तो फॉर दिस मीडिया हैज़ ए लॉट ऑफ प्रिंसिपल, इसलिए मीडिया के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। मीडिया को जो भी काम करना है ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके द्वारा कोई भी गलत न्यूज़ पास ना हो कि लोग उसको गलत लें और उन पर विश्वास ना करें। तो यानी जो भी करने से पहले मीडिया को हर काम करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। अब आता है मीडिया एथिक्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे।